इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद मुख्तार अंसारी को सजा दी है। 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा सांसद अफजाल अंसारी पर 2 बजे फैसला आएगा। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया है, जिसमें मुख्तार अंसारी को यहाँ पर सजा दी है 10 साल की 5 लाख का जुर्माना। वहीं अफजाल अंसारी पर 2 बजे तक फैसला आएगा। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, बताएं क्या अपडेट? देखिए, बड़ा फैसला है और मुख्तार अंसारी पूर्व सांसद और गैंगस्टर जेल में बंद हैं। इनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। गैंगस्टर एक्ट में जो एमपी एमएलए कोर्ट है गाजीपुर का, उसने उन्हें दोषी करार दिया है। 15 साल पुराना मामला है और उसमें ये फैसला सुनाया गया है। इसमें मुख्तार अंसारी जो कि जेल में बंद है, आरोपी है, उनके भाई साथ में अफजाल अंसारी भी आरोपी हैं और पहले ही न्यायालय ने पूरे मामले में प्राइमा फेसी उनको आरोपी बनाया था और 15 अप्रैल को तारीख थी, उस दिन इनको फैसला सुनाया जाना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी नहीं थे, तो इसलिए 29 तारीख को आज का दिन मुकर्रर किया गया था। गैंगस्टर मामले में 2 साल से लेकर 10 साल की सजा होती है और मैक्सिमम पनिशमेंट मिली है मुख्तार अंसारी को। और अगर अफजाल अंसारी को भी सजा हो जाती है तो उनकी जो सदस्यता है वो जो है चली जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि हाल ही में राहुल गांधी की बीवी से 2 साल से ज्यादा सजा होने पर सदस्यता चली जाती है, तो अफजाल को 2 बजे उनकी सजा पर फैसला आएगा। और पूरा मामला 22 नवंबर 2007 का है, जब मोहम्मदाबाद पुलिस ने भावरकोल में कृष्णानंद राय हत्याकांड और वाराणसी में नंद किशोर रुंगटा मामले में गैंग चार्ट में दोनों अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया था। तो कृष्णानंद राय हत्याकांड और नंद किशोर रुंगटा अपहरण के मामले में, ये दोनों मामले जो है 15 साल पुराने हैं, उसी में इन दोनों को दोषी करार दिया गया है। मुख्तार पर फैसला आ गया है 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। वहीं अफजाल पर फैसला 2 बजे सुनाया जाएगा और अफजाल पर अगर फैसला आ जाएगा तो उनकी सदस्यता जाएगी। गाजीपुर से बसपा के सांसद अफजाल अंसारी मुख्तार के भाई हैं और अगर तो फैसला आता है तो उन्हें 2 साल से ज्यादा सजा मिलती है तो उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। कोर्ट से बेल भी नहीं होगी, तो पहले से ही जेल में बंद है मुख्तार अंसारी और वो जो जेल से उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था और अफजाल अंसारी खुद कोर्ट में मौजूद थे। 2 बजे अफजाल पर फैसला आएगा। उधर मुख्तार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। 10 साल की सजा सुनाई गई है और उन्हें 5 लाख का उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। जी सौरभ, आप हमारे साथ बने रहे। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने आखिरकार जेल में बंद मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई है, जिसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 साल से 10 साल तक की जो सजा है उसमें मैक्सिमम सजा जो है 10 साल की सजा उनको मिली है यहाँ पर और 5 लाख का जुर्माना मुख्तार अंसारी पर वो भी लगाया है। इसके अलावा उनके जो भाई हैं सांसद अफजाल अंसारी, उन पर 2 बजे ये फैसला आएगा और अगर वो इसमें दोषी साबित होते हैं, उनको सजा मिलती है यहाँ पर, तो उनकी सांसदी भी जा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी दे रहे हैं। आपको बता दें, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी में नवंबर 2005 को तत्कालीन बीजेपी के जो विधायक हैं कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एजाजुल हक का देहांत हो चुका है। सौरभ, यहाँ पर आप बता रहे हैं ये जो आज पेशी हुई है, जो फैसला जब सुनाया जा रहा था, तो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था ये तमाम बातें और यहाँ 2 बजे तक मान लिया जाए कि फैसला आ जाएगा बाकी भी? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी देर में, अभी 1:40 हो गया है, 20 मिनट बाद इस पूरे मामले पर अफजाल अंसारी पर भी फैसला आएगा। मुख्तार अंसारी पहले से ही जेल में बंद है और जेल से ही वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनको पेश किया गया था कि अफजाल अंसारी मौके पर मौजूद थे। जैसे कि आपने बताया कि पूरे मामले में 2007 में कृष्णानंद राय के हत्याकांड हुआ था और पूरा जो ट्रायल है वो 2012 में शुरू हुआ था और पूरा ट्रायल जो गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में शुरू हुआ था और 1 अप्रैल को इस मामले में बहस हुई थी। 15 अप्रैल को ही सजा आनी थी, लेकिन उस दिन पीठासीन अधिकारी नहीं थे, तो 29 तारीख मुकर्रर की गई थी। और इस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय हत्याकांड में और गैंगस्टर मामला है, तो इसमें प्राइमा फेसी तो मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया गया था, सजा पर फैसला होना था। तो अब बड़ी बात है, मुख्तार तो पहले से ही जेल में, दूसरे मामलों में अब उन्हें 10 साल की सजा हुई, जेल में रहेंगे। अफजाल अंसारी पर फैसला ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया जाता है
2 साल से ज्यादा का सजा उन्हें दी जाती है तो वो जेल भी जाएंगे और उनकी सांसदी भी चली जाएगी। आपने देखा है हाल ही में सूरत कोर्ट ने जब राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी थी तो उन्हें भी उनकी भी सदस्यता चली गई थी। तो ऐसे में जो तलवार लटकी हुई है वो अफजाल अंसारी के ऊपर लटकी हुई। बिल्कुल, तलवार यहाँ पर अफजाल अंसारी जो बीएसपी के सांसद हैं उन पर लटकी हुई है। यहाँ पर सौरभ ये बताएं कि किस कद के नेता हैं बीएसपी के जो ये सांसद हैं अफजाल अंसारी, जिन पर आज 2 बजे फैसला आने जा रहा है? देखिए, अफजाल अंसारी 2019 में लोकसभा चुनाव जीते थे, सपा बसपा का अलायंस था और उसमें वो चुनाव जीत करके आए। तो अफजाल अंसारी पहले भी सांसद रहे हैं। जो पूरा अंसारी परिवार है उनका गाजीपुर इलाके में, बनारस, गाजीपुर, मऊ इलाके में काफी दबदबा है। जो अफजाल के भतीजे हैं मनु अंसारी, वो भी गाजीपुर के एक सीट से विधायक हैं और मऊ से विधायक आप जानते हैं कि मुख्तार के बेटे जो अब्बास अंसारी हैं वो भी जेल में हैं। तो वो सांसद हैं, उनके 2 भतीजे विधायक हैं और पहले भी सांसद रह चुके हैं अफजाल अंसारी। तो इस बार बसपा से उन्होंने टिकट दिया था, पहले वो सपा में भी रह चुके हैं। तो काफी एक लंबा राजनीतिक इतिहास है। मुख्तार भी सांसद रह चुके हैं, अफजाल भी सांसद हैं और पहले भी रह चुके हैं। पूरे मामले में अहम इसलिए हो जाता है कृष्णानंद राय हत्याकांड जो है काफी चर्चित हत्याकांड था और मुख्तार इसी मामले में अभी भी जेल पर हैं और ये पूरा जो मामला सजा सुनाई जानी है वो गैंगस्टर एक्ट में सजा सुनाई जानी है। तो गैंगस्टर एक्ट में भी ये दोषी करार दिए गए हैं। मुख्तार पहले से ही जेल में है और जेल में रहने के बाद जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि उन पर कार्रवाई भी हो रही थी। लगातार जो है आईटी का शिकंजा है वो भी कसता जा रहा है। अभी उनको इनकम टैक्स ने 2 दिन पहले ही बेनामी संपत्ति के मामले में नोटिस दिया था और उनसे पूछताछ के लिए उनको ज्वाइन करने के लिए कहा था और ये पूरा जो नोटिस भी दिया था वो भी उनको जेल में जाकर के दिया गया था। तो बेनामी संपत्ति के मामले में पूछताछ हो रही है और अब इस पूरे मामले में उनको 10 साल की सजा भी हो गई है, 5 लाख का जुर्माना भी है, उनके भाई की सदस्यता भी जा सकती है। तो जो पूरा अंसारी परिवार कहें तो उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अंसारी परिवार कहा जाए तो काफी नामचीन परिवार है ईस्ट यूपी का। हमारे पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी हैं, उनके कजिन हैं, उनके भतीजे हैं, माफ कीजिएगा, उनके भतीजे हैं अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी। तो अंसारी परिवार काफी वहां का रसूखदार परिवार है। मुख्तार अंसारी बाहुबली हो गए, उनके भाई अफजाल अंसारी लगातार पॉलिटिक्स में रहे। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी भी जेल में है इस वक्त। वो विधायक बने, अभी आपको याद होगा पिछले साल चुनाव लड़े थे, उनके बयान भी काफी चर्चे में रहे। उनका जो भतीजा है सिकबतुल्ला, जो छोटे भाई है उनका बेटा मनु अंसारी, वो भी विधायक है। तो फिलहाल उनका पूरे परिवार में लगातार विधायक और सांसद रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा, आईटी की भी जांच हो गई और आज उनको दोषी करार दिया गया और अफजाल पर को भी अगर सजा मिल जाती है 2 साल से ज्यादा तो सांसदी भी जाएगी उनकी और साथ में उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। बिल्कुल, और यहाँ पर आप सौरभ हमारे साथ बने रहें क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी खबर आई है। मुख्तार अंसारी को यहाँ पर 10 साल की सजा सुनाई गई है, 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जो सांसद उनके जो भाई हैं अफजाल अंसारी, अभी उन पर फैसला नहीं आया है। 2 बजे अब से कुछ ही देर में वो फैसला आ जाएगा। अगर उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा होती है या फिर वो जेल जाते हैं तो उनकी सांसदी बीएसपी के, क्योंकि वो सांसद है, उनकी सांसदी पर भी खतरा हो जाएगा। जिस गैंगस्टर एक्ट के तहत ये पूरा मामला चला है वो हम आपको बता दें। ये पूरा वाकया हुआ क्या था, 2005 की बात है जब 29 नवंबर 2005 को मोहम्मदाबाद में तत्कालीन बीजेपी के जो विधायक हैं कृष्णानंद राय, उनके साथ साथ कुल 7 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। चुनावी रंजिश के कारण बताया जा रहा है इस हत्या को अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और अफजाल को आरोपी बनाया गया था और अंसारी ब्रदर्स के प्रभाव वाली जो मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट है उस पर 2002 में अफजाल अंसारी को हराकर कृष्णानंद राय ने जीत यहां पर हासिल की थी। कृष्णानंद राय की हत्या उस समय की गई थी जबकि वो बताया जा रहा है कि एक गांव में एक स्थानीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उनको बुलाया गया था और जब वो मैच का उद्घाटन कर वापस लौट रहे थे तभी वहां बसनिया चट्टी के पास घात लगाकर हमलावरों ने कृष्णानंद राय, जो कि तत्कालीन बीजेपी के विधायक थे, उनको एक काफिले पर AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। सौरभ, इस 2005, हालांकि वक्त काफी बीत गया है, लेकिन ये चर्चा तब हुई थी उस हत्याकांड को जब अंजाम दिया गया था, 7 लोगों की भी हत्या हुई थी, तो काफी चर्चा हुई थी इसकी। बिल्कुल, ये पूरी हत्या जो है वो AK-47 से की गई थी और लगभग 400 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई थी।
7 लोगों की हत्या हुई, जिसमें बीजेपी विधायक भी शामिल थे। 29 नवंबर 2005 की घटना है और गाजीपुर के भावरकोल थाने की घटना है। और उस समय की कहा जाए बिल्कुल सनसनीखेज ये हत्या थी। और जिस तरीके से 400 राउंड गोली चलाए गए तो काफी इसके बाद नाराजगी भी थी। बलिया से लेकर मऊ, गाजीपुर, बनारस तक लोगों का गुस्सा फूटा था। और जो जिस तरीके से हत्या हुई थी उसके बाद उनकी जो पत्नी है वो उनको भी टिकट दिया और फिर वो विधायक भी रही। वहां से इस बार उनकी पत्नी को हरा दिया मनु अंसारी ने, जो कि अंसारी परिवार के ही हैं, लेकिन काफी जो है सेंटिमेंट हाई हो गए थे। तो समर्थकों ने इस समय कृष्णानंद राय के काफी प्रदर्शन भी किया था। 400 राउंड गोलियां चली थी। तो कहीं ना कहीं बहुत सनसनीखेज हत्याकांड था। इस पूरे मामले में सब समझिए सबसे बड़ी बात यह कि गैंगस्टर चार्ट में इनको शामिल किया गया। तो अब तक अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा था और गैंगस्टर एक्ट में वो दोषी करार नहीं दिए गए थे। अगर वो दोषी करार दिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है गैंगस्टर हो गए। तो पूरे मामले में 2 साल से ज्यादा सजा हुई तो उन्हें बेल भी लेनी पड़ेगी और उसके अलावा उनकी सांसदी भी जाएगी। और जिस तरीके से मुख्तार को 10 साल की सजा हुई है, ऐसा लगता नहीं है कि अफजाल की सांसदी आज बचने वाली है। जया बिल्कुल, और यहाँ पर इंतजार करते हैं 2 बजे, अभी कुछ ही वक्त बचा है, ये फैसला आ जाएगा यहाँ पर बीएसपी के सांसद पर भी। यहाँ पर सौरभ, क्योंकि ये 2005 का मामला है, ये पूरा एक लंबा वक्त लगा है यहाँ फैसला आने तक, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरीके से 1 अप्रैल को इस मामले में अंतिम बहस जाकर पूरी हुई है। ये कैसे ये पूरा केस चला है, किस किस दौर से गुजरते हुए आज जाके एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया, बताएं। देखिए 2012 में इसकी सुनवाई शुरू हुई थी एमपी एमएलए कोर्ट में और लगभग 50 से ज्यादा गवाह, उसके अलावा बहुत सारे जो है कागजी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, और कृष्णानंद राय की पत्नी है उन्होंने भी काफी मजबूती से लड़ाई लड़ी। वो काफी एक्टिव भी रही पूरे मामले में और एक लंबी सुनवाई चली। लगभग कह ले कि 11 साल की सुनवाई चली और 11 साल बाद उनको सजा सुनाई जा रही। तो जाहिर सी बात है जो कृष्णानंद राय का परिवार है उसने एक लंबा इंतजार किया है। मुख्तार अंसारी उसी मामले में जेल में है, लेकिन अफजाल अंसारी पर अब तक कोई सजा नहीं हुई थी और 10 साल की सजा जब हो गई है तो अब मुख्तार के ऊपर तो अफजाल पर भी जो है संकट बना हुआ है। पूरे मामले में कहें तो और भी आरोपी इसमें जो बहनोई है मुख्तार अंसारी के, वो भी इसमें आरोपी हैं। और 2 मामले थे, कृष्णानंद राय का हत्याकांड का मामला था और एक व्यापारी नंद किशोर रुंगटा है, उनका अपहरण भी हुआ था। इन दोनों मामले पर अफजाल और मुख्तार को गैंगस्टर एक्ट में उनके अंतर्गत केस दर्ज किया गया था और उसी में उनको ये सजा सुनाई गई है। जी सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जैसे ही ये फैसला आएगा 2 बजे के आसपास फैसला आएगा यहाँ पर अफजाल अंसारी पर भी आपका रुख दोबारा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।